चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस टाइम आ चुका हूँ इस्लामाबाद F10 मरकज़ के पास। ये देखें जी, ये है इस्लामाबाद का F10 मरकज़। ये देखें जी, ये बहुत ही एक्सपेंसिव जगह है रहने के हिसाब से भी और ख़रीदारी के हिसाब से भी। ये देखें जी, सामने मार्केट्स हैं, मार्केट के सामने ये देखें जी एक बहुत बड़ी पार्क है यहाँ पे। ये देखें, जंगल ही जंगल है ना, ये पूरा एक सेक्टर के ऊपर जो है ना एक पार्क बनी हुई है। और क्या ही खूबसूरत और दिलकश मंजिर है जी यहाँ का, बहुत ही प्यारा, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा। अभी तो इस्लामाबाद थोड़ा सा चेंज होने लगा है। वो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये देखिए, ये सामने ये भी कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है इस पूरी पट्टी में, जीना एवेन्यू पे। तो अब इस्लामाबाद को बनाने लगे हैं न्यूयॉर्क या फिर दुबई जैसा, ठीक है। इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो बहुत इन्जॉय करेंगे इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद सेम आपको मिलेगा जैसे दुबई में आप घूमते। दुबई की एक रोड है बहुत बड़ी जिस पे बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसा ही बनना जा रहा है। जीना एवेन्यू पे F10 से लेके जीना एवेन्यू तक बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, जो आसमान से बातें करती बिल्डिंग्स, ऐसी बिल्डिंग्स बनने वाली हैं। तो आप जब आएँ इस्लामाबाद तो आप घूमें फिरें, यहाँ पर एंजॉय करें। बहुत ही प्यारा माहौल है यहाँ का, साफ़ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन। तो फ्रेंड्स, मेरी राइड्स रह गई हैं 15 राइड्स। 50 के टारगेट में मेरे पास टाइम है आज से लेकर कल तक का, कल रात 12 बजे तक। उससे पहले मैंने 15 राइड्स एंड करनी है और मुझे बोनस मिलने वाला है 4000 रुपये का। तो फ्रेंड्स, इस टाइम मैं हूँ F10 पे और ये देखें, ये एरिया होता है। ये देखें, ये जितनी भी ये सामने येलो कलर की पट्टी नज़र आ रही है, ये येलो कलर की पट्टी, ठीक है, ये दीवार है, ये लॉक लगाया हुआ है मैंने, ठीक है, समझो कि ये लॉक लगा हुआ है। सही, मुझे यहाँ से इर्द गिर्द की राइड नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ से किसी ने अगर इस एरिया में जाना है तो मेरे पास राइड नहीं आएगी, ठीक है। मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ इस एरिया की राइड आएगी। ये एरिया है सेफ़, ये एरिया भी अनसेफ़ है, ठीक है। मैं निकलने के लिए यहाँ से करता हूँ, एक राइड उठाता हूँ और यहाँ से बंद कर देता हूँ मैं। ये देखें जी, आपने यहाँ से एरिया बंद करना है तो एरिया मोड ऑफ़, ठीक है। ये एरिया मोड ऑफ हो गया, ठीक है। अब तक मैंने 2 राइड्स कर ली हैं आज की, 1279 रुपये की, ठीक है। 2 राइड्स मेरी हो चुकी हैं और यहाँ पे अब लग चुका है ख़तरनाक वाला पीक। देखें जी, एरिया सेलेक्ट करना है आपने यहाँ पर जाना है। ये देखें टैप, इसको मैं टैप करूँगा, पीछे करूँगा, ये देखें, ये सामने आ गया यहाँ पर, ये निशान, 3 डॉट्स का निशान। आपने इस पर क्लिक करना यूँ करके, ठीक है। आपके सामने आएगा माई होम। अगर आपने घर की तरफ जाना है, ठीक है, तो आपने यूं करके अपनी डेस्टिनेशन लगा देनी है, ठीक है। मैं यहाँ हूँ और मुझे यहाँ की राइड मिलेगी, ठीक है, इस पे होम पे, ठीक है। होम लगाएंगे आप तो इस तरह आपके पास जो आपने सेव किया होगा आपको वहाँ से वहाँ की राइड मिल जाएगी। आपने अगर माई डेस्टिनेशन किसी तरफ जा रहे हैं, आपको कोई काम है और आप चाहते हैं कि मुझे राइड मिल जाए उस साइड की जाते हुए, ठीक है, तो आपने माई डेस्टिनेशन करना है। अब मैं माई डेस्टिनेशन करता हूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ G9, ठीक है। देखें, G9 मरकज़ मैंने लिख दिया। अब ये देखें, ये स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब ये मुझे यहाँ से, मैं यहाँ पे F10 हूँ तो मुझे यहाँ G9 की राइड देगा, यहाँ से ज़्यादा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि G9 की मिले, मुझे यहाँ की मिल सकती, यहाँ की, इससे थोड़ा सा आगे की भी मिल सकती है। तो ये इसका ये फ़ायदा है कि ये देखें, डेस्टिनेशन मुझे बता रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट का बटन दबाऊंगा, ये स्टार्ट हो जाएगा और मुझे राइड आना स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इसे कहते हैं माई डेस्टिनेशन। जिस तरफ देखें ऑफिस का ये बना हुआ है बैक, आप सुबह निकलते हैं ऑफिस के लिए, शाम निकलते हैं घर के लिए। ये उसके लिए जो कि ऑफिस जाते हैं या फिर घर जाते हैं, ठीक है, ये उनके लिए। ये सुबह आपने निकलना है माई डेस्टिनेशन। आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपने ये बटन दबा देना है माई डेस्टिनेशन का, ठीक है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपने टैप करना है, आपने यहाँ आना है, आपने माई डेस्टिनेशन करना है सुबह निकलते हुए।
आप किसी भी जगह पर आपने यहाँ लिख देना है, ये आपके सामने यूँ आ जाएगा, आपने यहाँ लिख देना है कुछ भी, ठीक है। अब ये कुछ भी मैंने लिखा है, हमें चमन मेट्रो स्टेशन आ गया, ठीक है। ये जब आप इसे दबाएंगे, यहाँ से दबाएंगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा, आपको रास्ते की आपकी जो है वो राइड मिल जाएगी और आपका फ्यूल का ख़र्चा निकल जाएगा। आपने जब वापसी आना है काम से, ठीक है, आपने काम से वापसी आना है, जॉब से वापसी आना है, तो आपने ये माई होम कर देना है, ठीक है। माई होम पे जाएंगे, आप यहाँ जाएंगे, आप यहाँ पर एंटर करेंगे अपना, ठीक है, जहाँ आप रहते हैं आप, या फिर आपका अगर मैप एरिया शो नहीं हो रहा तो आप ये मैप पे जाएंगे, ठीक है, यूं करके। ये मैप आ गया मेरे सामने, आपने इसको जो है ना यूं करके सेट करना है कि आप किस एरिया में रहते हैं, ठीक है। आपने जूम कर लेना है, देख लेना है कि आप इस एरिया में रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, आपने ये सिलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। ये सिलेक्ट किया, ये हो गया चेंज, ठीक है। मैंने तो लगाया हुआ था एक, लेकिन ये कि मैं नो करूँगा, आपने करना है यस, वो सिलेक्ट हो गया। आपको डेली आपने सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा अगर आप अपने घर की डेस्टिनेशन लगा लेंगे माई होम, तो वो रोज़ वैसी ही लगेगी। आपने सिर्फ उसे सिलेक्ट करना है, मैं जैसे आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, आपने उसको फॉलो करना है, आपने बटन दबाना है, डायरेक्ट आप उस तरफ चले जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ होम की सिर्फ एक ही दफ़ा आपने इसके अंदर सेटिंग करनी है। माई डेस्टिनेशन जो है उसके अंदर आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। माई डेस्टिनेशन में आप कहीं भी जा सकते हैं। ये देखें, अब मैं ऐसे करूँगा बैक, ये देखें, लेकिन मैंने काम करना है शहर के अंदर, सिटी के अंदर। अब मैंने क्या करना है शहर के अंदर काम करने के लिए कि मेरा एक सेफ़ एरिया है, मैंने सेफ़ एरिया में काम करना है, ठीक है। मैं करूँगा माई एरिया, कि मैं इस एरिया के अंदर काम करना चाह रहा हूँ। ये सामने आपके आ गया ये पूरा एरिया, ये एरिया कट कर दूँगा इस्लामाबाद का। ये एरिया ठीक नहीं है, यहाँ पर काम करना मतलब ठीक नहीं, सेफ़ नहीं, अनसेफ एरिया है। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये एरिया D12 से ऊपर वाला एरिया ठीक नहीं, यहाँ आप कहीं भी काम करें नो प्रॉब्लम। दिन में आपके लिए खुला मैदान है, ये पूरा मैदान है आपके पास, पूरा मैदान, ठीक है। ये इतना बड़ा मैदान, दिन में आप भागें, दौड़ें, उछलें, कूदें, कुछ भी करें, दिन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखें, ये मैंने एक एरिया टैप कर दिया है, टैप टू एरिया सेलेक्ट इस्लामाबाद का। मैं दूसरा एरिया लगाता हूँ रावलपिंडी में, यहाँ का। ये देखें, यहाँ का एरिया लगा दिया, सिर्फ ये 2 एरिया, इसके अंदर आप काम करते रहेंगे, सारी ज़िंदगी काम करेंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। आप आराम से काम करें, नो मसला। लेकिन यहाँ पर भी कुछ अंदरूनी इलाके रात के टाइम आपने ख्याल करना है, तो ये मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ। आपने कौन से एरिया से, जहाँ मैं जाऊँगा अनसेफ एरिया होगा, मैं आपको बताऊँगा कि आपने इस एरिया से बच के रहना है। तो यहाँ पे लगा हुआ था पीक, फ़िलहाल इन्होंने पीक थोड़ा सा पीछे कर दिया है, तो मैं ऐसे करूँगा ऑफलाइन थोड़ी देर के लिए। ये देखें, जैसे मैं ऑफलाइन करूँगा, क्योंकि आजकल ये ले रहे हैं पैसे, कमीशन ले रहे हैं, तो हम राइड उठाएंगे अच्छी सी, थोड़ा सा वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे पीक लगने का। तो मैंने लगाया है जी, ऑफ़ कर दिया है इसे थोड़ी देर के लिए। जैसे ही ये पीक लगेगा मैं ऐसे करूँगा ऑन, और अच्छी सी राइड उठाऊँगा यहाँ से। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं राइडें अच्छी उठाता हूँ, पीक की राइडें उठाता हूँ, आपने भी ऐसे ही काम करना समझदारी से। तो वीडियो फुल वॉच करनी है। अगर आप वीडियो फुल वॉच नहीं करेंगे तो आप सिर्फ सवाल ही पूछते रह जाएंगे, और मैं वहाँ पर आपको जवाब नहीं दे सकता। वहाँ पे मैं आपको जवाब दूंगा, आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला जब तक आप ये प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे, ठीक है। आप अगर ये प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मेरी वीडियोस आपने फुल वॉच करनी है। दूसरे इस तरह से आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, ना उनको पता है, वो नए लोग आ गए हैं, उनको इस बारे में किसी भी चीज़ का कुछ भी नहीं पता। आपके भाई को ऐप्स के बारे में सब मालूमात है, गाड़ी के बारे में सब मालूमात है, कितना एवरेज देती हैं, कौन सी गाड़ी लेनी है आपने, आपके भाई को सारी A to Z मालूमात हैं। आपसे मैंने कहा है, एक ट्रेन, एक उड़ने वाला जहाज़, एक बहरी जहाज़, इसके अलावा ज़मीन पे जितनी भी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल से लेकर कार्स जितनी भी हैं, इन सब की मालूमात है आपके भाई को। आप किसी भी क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप अपने भाई से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, पीछे मैंने नंबर्स दिया हुआ है, इसमें भी दे दूंगा। आपने कुछ भी मालूमात करनी, आप अपने भाई से मालूमात कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ जी, जैसे ही पीक लगता है मैं ऑनलाइन हूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा कि मुझे कहाँ की राइड मिली और मैंने कहाँ जाके ड्रॉप की है। जी तो फ्रेंड्स, मेरे पास राइड आ चुकी है, बहुत ही हाई पीक लगा हुआ है इसका। ये जीना एवेन्यू है, जो मैं आपको बता रहा था
कि जीना एवेन्यू है वहाँ पर दुबई और न्यूयॉर्क बनने जा रहा है, ठीक है। तो ये जी ब्राइट इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल है, ये हैं राजा जी। तो राजा जी को लेके चलते हैं जी कुरी रोड और आपको बताते हैं इनका कितना फेयर बना है। ये देखें जी फ्रेंड्स, ये है मैन जीवन जीना एवेन्यू। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बुलंद तरीन इमारतें बनने जा रही हैं। ये जी आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप। ये जी देखें, ये सामने कितनी बुलंद बुलंद इमारतें बन गई हैं यहाँ पर, और ये आगे तक बनती जा रही हैं यहाँ पे इमारतें। ये देखें जी, रंधावा वालों ने ये इमारत बनाई है, और ये आगे बहुत सारी इमारतें बन चुकी हैं। इसके सामने ये देखें जी पार्क है, और इसके सामने मरगला हिल्स का क्या व्यू है जी। आप अगर इधर आएँ तो बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पर। देखें जी कितनी बुलंद तरीन दुबई जैसा व्यू दे रहा। कैसा लग रहा है आपको? दुबई जैसा व्यू दे रहा है आपको। इससे आगे सेंटोरस मॉल था जो कि एक ही था यहाँ पर, सिर्फ बुलंद तरीन इमारतों में इस्लामाबाद की। तो अब जो है बहुत ज़्यादा इमारतें बनने जा रही हैं यहाँ पर। तो मुस्तकबिल का जी ये यहाँ पर दुबई बनने वाला है। इंशाल्लाह आप आएँ, विज़िट करें, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर। जी तो फ्रेंड्स, मैंने कर दी है राइट एंड, आपके सामने है। देखें जी कितना फेयर बना है इसका। ये इंक्लूड बोनस था इसके अंदर 108 रुपये का। येंगो ने अपना कमीशन खुद ही काट लिया। तो यहाँ पर हो चुका है बहुत ही ट्रैफिक, और पैसेंजर जो है वो यहाँ से उतर के चला गया। मैंने बोला देखो मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाह रहा कि मैं वेटिंग चला दूँ। तो अगर आप उतर के चले जाएंगे, क्योंकि इसकी डेस्टिनेशन थी करीब ही, मैंने चले जाओगे गाड़ी में बैठे रहोगे तो तुम्हें 1000 रुपये पे करना पड़ जाएगा। अगर तुम यहाँ से उतर जाओगे, पैदल चले जाओगे तो बेहतर रहेगा, तुम्हें पैसे और ज़्यादा पे नहीं करने पड़ेंगे। तो वो रश के दौरान ही पैदल चला गया यहाँ से, और मैं ऐसे करूँगा 5 स्टार और करूँगा डन, क्योंकि ये रोड जो है फुल टाइम देखें जी जाम हो चुका है। ये फुल टाइम जाम हुआ हुआ है, ठीक है। पीक भी लगा हुआ है यहाँ पर और ये जाम भी है, लेकिन मैंने भी इसको ऑफलाइन किया हुआ है। मैं भी यहाँ से राइड नहीं ले सकता। मैं अगर यहाँ से राइड लूँगा तो मैं फंस जाऊँगा, क्योंकि इस टाइम मैं ऑलरेडी रश के अंदर फंस चुका हूँ। तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा और फैज़ाबाद की तरफ जाऊँगा, या कमर्शियल या मरी रोड की तरफ जाऊँगा। मैं वहाँ से राइड उठाऊँगा। तो मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं इस रश से निकल जाऊँ। जी तो फ्रेंड्स, मैं इस टाइम आ चुका हूँ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। ये देखें जी, यहाँ पे फुल टाइम सन्नाटा है। और मैं इस तरफ कैसे आया हूँ मैं आपको बताऊँ कि मैंने लगाई हुई वॉल, मुझे यहाँ की राइड नहीं लगती। लेकिन 4 गर्ल्स थी, 4 लड़कियाँ, उन्होंने लोकेशन लगाई तो वो F11 4 में था कोई कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, वहाँ भी थी कोई, इसकी कोई ब्रांच थी वहाँ पर ना। तो उन्होंने वो लोकेशन लगाई तो वहाँ की लोकेशन आ रही थी। मैंने जाके पिक किया। मैंने बोला मेरे पास राइड कहाँ से आ गई? शायद मैंने एरिया हटाया हुआ था। मैंने बोला शायद इस वजह से मुझे राइड आ गई। लेकिन वो राइड थी F11 की। तो जब मैंने देखा तो वो थी F11 की। तो मैंने बोला अब क्या करना है, आपने गलत डेस्टिनेशन लगाई हुई है, ड्रॉप ऑफ आपकी गलत है, तो अब क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि हमने तो जाना है, राइड भी नहीं मिल रही हमें, बहुत ज़्यादा पीक भी लगा हुआ था। जब मैंने फेयर देखा तो वो 850 रुपये का था। मैंने बोला चलें, गनीमत समझी। मैंने बोला राइड को उठाते हैं, और मैंने राइड को पिक कर लिया। और मैंने उनको बोला कि आप राइड जो है कैंसिल कर दें, लेकिन वो कैंसिल नहीं हो रही थी। तो मैंने करीब ही डेस्टिनेशन डाल के ड्रॉप ऑफ उसे आपके साथ अगर इस तरह हो तो आपने भी ऐसे ही करना है कि आपने करीब ही कहीं की उनसे मोबाइल लेना है, और आपने करीब कहीं की ड्रॉप ऑफ डाल के राइड को एंड कर देना है, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे ही किया, करीब की राइड डाल के ड्रॉप ऑफ डाल के उनकी राइड एंड कर दी। तो अभी मैं इस टाइम आ चुका हूँ यहाँ पर, और मैंने एरिया हटा दिया है। रात का टाइम है, थोड़ा सा एरिया जैसे कि आप कहते हैं कि डेंजर एरिया कौन सा है, तो इस टाइम मैं खड़ा हूँ जी डेंजर एरिया में, ठीक है। और यहाँ पर पीक भी नहीं है, पीक सारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर आगे जाके मैं थोड़ा सा यहाँ से आगे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा जी बरी इमाम, ठीक है। यहाँ पर करीब है बरी इमाम। तो मैं इस टाइम बरी इमाम के पास हूँ। तो देखता हूँ अब मुझे यहाँ से राइड मिलती है और मैं यहाँ से कहीं भी निकल जाऊँगा। अगर इस्लामाबाद पिंडी की राइड आती, वहाँ जाके फिर मैं एरिया लगाऊँगा।
तो अभी इस टाइम मैंने एरिया, ये देखें जी, एरिया मैंने बंद किया हुआ। एरिया यहाँ भी लगता है, ये देखें ये एरिया, ठीक है, ये एरिया यहाँ भी लग जाता है। तो मैंने अभी एरिया ऑफ कर दिया है, यहाँ से बिल्कुल बैक कर दिया है। तो अब देखता हूँ मुझे यहाँ से कहाँ की राइड मिलती है। तो फ्रेंड्स मेरे पास राइड आ चुकी है F6 की, ये देखें जी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर से ही आई है। शुक्र है जी यहाँ से राइड आ गई, वैसे यहाँ से राइड आती नहीं है रात के टाइम, लेकिन मैंने बोला चलें यहाँ वेट करें। और पीक भी लगा हुआ है, अच्छी राइड है मेरे ख्याल से। तो मैं इस टाइम हूँ ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के चौक पे। तो मैं अभी टर्न करके जो है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर जाऊँगा। यहाँ से ये रोड जा रहा है सीधा सीधा बरी इमाम, ठीक है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के साथ ही बरी इमाम पड़ता है यहाँ पर। तो चलते हैं जी, इन्हें करते हैं पिकअप और करते हैं ड्रॉप और बताते हैं आपको इसका कितना फेयर बना जी। तो फ्रेंड्स मैंने राइड कर दी एंड इनके बने 501 रुपीज़ और मैं इन्हें करूँगा 5 स्टार। ये जी मैं इस टाइम आ चुका हूँ F6 मरकज़ पे। ये आपके सामने F6 मरकज़ है जी, देखें जी क्या यहाँ के जो है ना बहुत ही प्यारी जगह है जी F6 मरकज़। F के जितने सेक्टर हैं ना बहुत ही महंगे, एक्सपेंसिव और बहुत ही प्यारे। यहाँ पे सब ब्रांड मिलेंगे आपको, हर चीज़ मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। क्लिफ्टन क्या होगा इसके सामने, कुछ भी नहीं है जी। तो ये जी इसे करूँगा मैं डन और मेरे हो चुके हैं जी 38 ट्रिप्स, रह गए मेरे 12 ट्रिप। देखें जी वहाँ जब आप फंस जाए ना इस तरह के एरिया में, तो आपने क्या करना है कि आपने एरिया हटा देना है, ठीक है। तो आपको कहीं की भी वहाँ से राइड मिलेगी और आप लेके वहाँ से निकल जाएं, ठीक है। जैसे कि मैंने किया, मैंने वहाँ से कहीं की भी राइड उठाई और मुझे मिली भी मेरे ही एरिया की इस्लामाबाद की राइड मिली मुझे। ये देखें जी, ये फिर से मैंने एरिया लगाना है, मैं यूँ जाऊँगा एरिया पे जाऊँगा, एरिया पे टैप करूँगा, ये देखें जी एरिया आ गया मेरे पास। और यहाँ पे लगा होगा आज पीक, ये देखें जी, क्योंकि आज थोड़ा सा पीक हट गया यहाँ से, कोई बात नहीं लग जाएगा। तो मैं ये भी एरिया लगाऊंगा। ये देखें जी, ये मैं 2 एरिया में काम करता हूँ, ये आपके सामने है, ठीक है। एक ये इस्लामाबाद के एरिया में और एक पिंडी के एरिया में। यहाँ से बाहर नहीं आता, वो फीमेल्स थी इसलिए मैं बाहर चला गया। फीमेल्स ने क्या करना है, तो मैंने जो है उनका जो है वो फिर प्राइवेट में लिया, उनसे राइड मैंने राइड करवा दी, मैंने खुद ही कैंसिल कर दी। तो ये देखें जी मैं ऐसे करूँगा सेफ़ और करूँगा ट्रिप स्टार्ट। तो देखता हूँ कि मुझे अच्छे फेयर की राइड आती ही नहीं आती, नहीं आएगी तो मैं नहीं उठाऊँगा बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर पीक रोज़ लगता है और सही वाला पीक लगता है जी। तो फ्रेंड्स मेरे पास राइड आ चुकी है, यहाँ से करीब से पिक करनी और इन्हें करीब ही ड्रॉप करना है। ये देखें यहाँ से उठानी मैंने और यहाँ लेके जानी। ये होगी तकरीबन 180-200 रुपए की। मैंने चलो उठा लें क्योंकि मैंने राइड्स करनी है और चलते हैं, इन्हें करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप जी। तो फ्रेंड्स मैंने राइड कर दी एंड ये छोटी सी राइड थी, ठीक है, ये थी फीमेल्स और इन्हें कर दिया मैंने ड्रॉप। और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मुझे पीक मिलता है कि नहीं मिलता। यहाँ हल्का हल्का सा पीक है। तो F6 में इस टाइम पीक जो है इन्होंने बंद कर दिया है, ये देखें जी। तो मैं भी इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दूंगा। देखें जी मैंने जैसे ही ऑफ किया है इन्होंने मुझे पीक शो कराना शुरू कर दिया। देखें जी कितना सिस्टम जो है ना तेज़ है ताकि कोई ऑफलाइन ना हो। तो मैंने फिर से ऑनलाइन कर दिया है। अब देखता हूँ ये क्या करता है सेकंड्स में। देखें कितना सेकंड्स में काम करता है। तो देखता हूँ जी अभी कहाँ से मुझे राइड भेजता है। तो मैंने तकरीबन जो है राइड्स और 5-6 और करनी हैं ताकि कल के लिए मुझे आसानी हो जाए। तो देखते हैं जी। अब मैं इस टाइम हूँ जी G6 में। देखें जी क्या नज़ारे हैं, हा। ये तो कराची के डिफेंस में भी नहीं मिलेगा आपको, क्लिफ्टन में भी ऐसा माहौल नहीं मिलेगा जिस तरह का माहौल आपको इस्लामाबाद में मिलता है। देखें हर तरफ ग्रीनरी, मज़ा आता है जी रात के टाइम यहाँ पे खड़े हुए। अगर हल्की हल्की सी बारिश हो तो और ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ का, और यहाँ का मौसम जो बहुत रोमांटिक हो जाता है। तो देखते हैं ये भी कौन सी रोमांटिक राइड आती है हमारे पास। तो हम भी देखें जी राइड आ गई और ये मैं करूँगा इसे स्टार्ट क्योंकि एफ्टन जा रहे हैं और बहुत ही करीब की राइड है। वीडियो बनाते हुए मेरे पास राइड आ गई है। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि इन्होंने कहाँ जाना है।
तो मिलते हैं जी राइड के इख्तिताम के बाद आपसे। जी तो फ्रेंड्स, मेरी इनसे बात हो गई है। बहुत ही स्वीट सी आवाज़ थी, इससे पहले भी बहुत ही स्वीट सी आवाज़ थी और सारा दिन स्वीट सी आवाज़ें सुनते रहते हैं हम। तो लेकिन देखें जी, यहाँ पर स्वीट सी आवाज़ें और ऊपर से फिर यहाँ का माहौल देखें जी, क्या रोड्स हैं, क्या रोमांटिक माहौल है जी। जब इस तरह की आपको स्वीट आवाज़ें सुनाई दें तो वैसे ही मूड बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है। और साथ में इस तरह का मौसम, आहा मज़ा ही। देखें जी क्या माहौल है जी इस्लामाबाद का। तो चलते हैं जी, इन्हें करते हैं पिकअप और करते हैं ड्रॉप। जी तो फ्रेंड्स, मैंने राइड कर दी एंड ये देखें जी, इनके बने 724 रुपये और इन्होंने रास्ते में किया स्टे। इनको पड़ गया वेट टाइम का 119 रुपये। ठीक है, तो ये देखें जी क्या मज़ेदार सीन है जी, क्या ग्रीनरी है यहाँ की इस्लामाबाद की। लाइट्स देखें, स्ट्रीट लाइट्स क्या किस तरह, कितना नीट एंड क्लीन है। ऐसा लगता है कि आप किसी इस्लामाबाद में जब घूम रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी बाहर की कंट्री में घूम रहे हैं। फील कर सकते हैं आप यहाँ इस्लामाबाद के अच्छे सेक्टर्स में घूमते हुए कि जैसे आप कहीं यूरोप की कंट्रीज़ में घूम रहे हैं, यूरोप की सिटी में घूम रहे हैं। इस तरह से आपको फ़ील आता है यहाँ पर। तो बहुत ही मज़ेदार और क्या व्यू है जी। तो फ्रेंड्स, मैंने करूँगा 5 स्टार और करूँगा डन और देखूँगा नेक्स्ट राइड, वो भी पीक वाली। देखें जी, पीक का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर पीक में जो है इतनी अच्छे फेयर की राइड मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से पीक हट चुका है और पीक जा चुका है यहाँ पर, और रावलपिंडी में भी पीक है। ये देखें जी कैसा ख़तरनाक पीक लगा हुआ है जी। ये देखें लियाकत बाग, असगर माल, ये क्या नाम है, 5th रोड, 6th रोड, टोटल पिंडी जो है ना इस टाइम पीक में चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। आज है चांद रात, तो चांद रात की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे पीक लगा हुआ है। और मैं इस टाइम हूँ F10 के सेक्टर 1 में, तो यहाँ पर इस टाइम पीक मेरे करीब आ चुका है और मैं पीक के करीब जाऊँगा और इसे कर लूँगा कैच। तो चलते हैं जी, यहाँ से थोड़ा सा करते हैं मूव और देखते हैं मुझे नेक्स्ट राइड कहाँ की मिलती है जी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने बहुत सारी बीच में ऑफलाइन राइड्स भी ले ली और वैसे भी राइड्स ली, और इस टाइम हो चुका है जी रात के 1:18, क्योंकि आज है चांद रात और चांद रात है रमज़ान वाली चांद रात। तो ये देखें जी, सब कुछ इस टाइम जो है ना सब कुछ खुला हुआ है। ये देखें कैसी जगमगा रहा है जी रावलपिंडी इस टाइम। बारबेक्यू भी इस टाइम मिल रहा है। ये देखें जी सामने नाइट में, ये देखें जी बारबेक्यू चल रहा है इस टाइम। रात के टाइम ये 12 बजे यहाँ पे बंद हो जाता है। तो पूरा रावलपिंडी जो है ना वो जगमगा रहा है और पूरा इस्लामाबाद सो रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद में जो है ना नाइट में जो है ना 12 बजे के बाद कुछ भी नहीं मिलता, सब कुछ बंद हो जाता है। तो ये है जी यहाँ पर रावलपिंडी के मज़े, क्योंकि ये सारी रात पूरे रमज़ान में खुला रहेगा। तो ये देखें जी यहाँ भी ये सब दूध की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें हैं, ये पूरी जो है ना रात खुली रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो अर्निंग हो चुकी है वो है 3,922 ये वाले हैं। फिर 1 बजे के बाद मैंने 2 मार्च का एक ट्रिप लिया 250 रुपये का, और इसके अलावा जो है मैंने 1,000 रुपये के ऑफलाइन भी काम किया है। 1,000 से ज़्यादा ही किया है, मतलब 5,000 से समथिंग, मतलब 100-200 इस तरह करके। तो इतना मेरा काम हो चुका है आज। मैंने माशाल्लाह आज बहुत अच्छा था पीक। आप देख रहे हैं सारी राइड्स आपने देखी हैं, कितनी मतलब बिग राइड्स थी आज, पीक लगा हुआ था अच्छा वाला। तो माशाल्लाह काम बहुत अच्छा था आज, और जिसके अंदर जो है मैंने 2,000 रुपये का फ्यूल डाल दिया और 3,000 रुपये मुझे बच गया आज। ठीक है, और निकला हूँ आपके सामने हूँ किस टाइम निकला हूँ। तो फ्रेंड्स, शाम के टाइम भी आप निकलते हैं तो आप 3,000 रुपये अगर बचा रहे हैं, 3,000 रुपये बचा रहे हैं, तो देखें कहाँ काम जाता है। 90,000 रुपये महीना, कोई 90,000 रुपये आपको देता है महीना? ये बताएं कहाँ पे किसकी तनख्वाह है 90,000 रुपये एक छोटे से काम की? इतने सी आप थोड़ी सी मुशक्क़त करते हैं, 90,000 रुपये कौन देता है आपको? आप सुबह निकलते हैं 7 बजे से 8 बजे से निकले हुए, आपको शाम 6-7 बज जाते हैं घर आते आते, 1,000-1,500 रुपये के चक्कर में।
तो फ्रेंड्स मैं कहता हूँ कि आप लोग आएँ, जो भी करना चाहता है ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, ये असली ऑनलाइन अर्निंग। ये देखें जी, एक और मेरे पास राइड आ गई इस टाइम, ख़ियाबान सर सैयद से ही आई है F80। तो अब मैं इससे पूछूंगा इसका किराया कितना, अगर ज़्यादा हुआ तो मैं इसको लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं इसे नहीं लेके जाऊंगा। तो क्योंकि मैंने डेस्टिनेशन लगानी है घर के साइड की, तो देखते हैं जी अभी ये क्या फरमाते हैं साहब। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा आप लोगों को से कि बाइक है तो बाइक लेके निकलो, गाड़ी है तो गाड़ी लेके निकलो, नहीं है तो बाइक जो है वो किस्तों पे ख़रीद लो या कमेटी डाल के ले लो, या गाड़ी लेने की हैसियत है तो कमेटी डाल के गाड़ी ले लो, लेकिन ले लो ज़रूर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की अर्निंग आप लोग के सामने आज है जी चांद रात। ठीक है, तो चांद रात की आपके सामने अर्निंग मैंने पेश कर दी है। तो फ्रेंड्स अब ये मुझे क्या कह रहे हैं क्लाइंट, इनका मैसेज आ चुका है जी, ये क्या कहते हैं जी, लेकिन मैं इनसे करूँगा हेलो कहते हैं ये मुझे, तो मैं इनसे बात करूँगा, पूछूँगा इनसे। तो फ्रेंड्स आज का जो है वो व्लॉग यहीं तक था आपके सामने कि मैं कितनी अर्निंग कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। और मिलते हैं जी कल के व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह सेहत रही, तबीयत रही, ज़िंदगी रही, तो कल के व्लॉग में आपसे मिलते हैं। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।